हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवाशी 2815। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगी, तो आज मैं पार्ट 2 अपलोड कर रही हूं कि हम श्रीनगर पहुंच गए हैं और हमने श्रीनगर पहुंच के हम कहां कहां गए हैं। तो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये हम श्रीनगर की हमारी पहली पिक्चर थी। हम श्रीनगर पहुंच चुके थे और अब हम सीधे अपने होटल आ गए हैं। ये हमारा होटल था, बहुत ही सुंदर होटल था। वालीसेंस नाम था इसका। श्रीनगर में डल लेक के नियर बाय था ये। बहुत ही सुंदर होटल और बहुत ही यहाँ से व्यू जो था वो बहुत ही प्यारा था। डल लेक पास में थी और मतलब बेस्ट होटल है ये श्रीनगर में, क्योंकि इसके सब कुछ इसके आसपास ही था। और हम बहुत थक गए और अब हम यहाँ पे करेंगे रेस्ट। और नेक्स्ट डे आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट डे अब हम दोनों तैयार हो चुके हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, और अब हम आ गए हैं घूमने मार्केट में थोड़ा सा। अब हम ये डल लेक में जा रहे हैं। शिकारा कहते हैं इनको, ये जो बोट है इनको शिकारा कहा जाता है। हम शिकारा राइड करने के लिए जा रहे हैं। तो ये शिकारा राइड है, ये हम दोनों को पूरी डल लेक घुमाएगी। इसमें कई सारे व्यूज हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे। तो हम वो सारे पॉइंट्स देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं। ये पहले था जब हम जा रहे थे, तो ऐसे छोटे छोटे हाउस बोट बने हुए हैं डल लेक में और लोग इसमें रहते भी हैं, लेकिन हमारा इसके बाहर था होटल। और ये हम लोगों ने बैठ चुके हैं यहाँ पे। इसमें बैठ के हम लोगों ने बहुत मस्ती करी थी। यहाँ का व्यू इतना प्यारा था, पानी इतना ठंडा था और इतनी ठंडा मौसम था, इतनी ठंड लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। और इतना मतलब इन्होंने हमें ब्लैंकेट भी दिया था शिकारा में। और ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सिगड़ी होती है जिस पर हाथ वगैरह सेकते हैं, वो भी हमें प्रोवाइड कराई थी अगर ठंड लगे तो। और ये आप देख सकते हैं, ये हमने स्टार्ट कर दिया है अपनी राइड, शिकारा राइड। और अब हम देखते हैं कि हमें इन्होंने पूरी डल लेक घुमाई थी, सारे पॉइंट्स दिखाए थे। भैया बहुत अच्छे थे, सारी एक एक चीज़ हमको उतर उतर के दिखाई थी, समझाई थी। और ये देखिए हम बीच में रुके थे, बीच में वो हर स्पॉट पे आपको रोकेंगे। हमने वहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करी। और ये फर्स्ट स्पॉट था जहाँ पे हम रुके थे, ये नेहरू प्लेस था, नेहरू गार्डन के नाम से। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही प्यारा व्यू था। मतलब मैं आपको ऐसे बोल के नहीं समझा सकती, आप जब जाएंगे वहाँ पे जाके देखेंगे तो आप लोग खुद रियलाइज करेंगे कि कितनी सुंदर जगह है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा था। हमने वहाँ पे बहुत सारे फोटोज भी क्लिक। बताओ हम कहाँ पर हैं? हम हैं नेहरू गार्डन। नेहरू गार्डन। नेहरू गार्डन किसने बनवाया? चचा नेहरू ने। हमारे चचा ने। नेहरू गार्डन का जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर था। ये सारी पिक्चर्स नेहरू गार्डन की हैं। उसके बाद हम फिर से शिकारा राइड में बैठ गए थे और फिर हम आगे चल दिए थे। हमने कहा आगे का व्यूज भी हम क्यों ना देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए छोटी छोटी शॉप्स बना रखी थी इन लोगों ने डल लेक में ही। छोटे छोटे वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं, कश्मीरी चीज़ें, वो सारी यहाँ पर आपको मिलेंगी। और वहीं पे वो जहाँ पर भी आपको बोट रुकवानी है आप रुकवा सकते हो। पूरा मार्केट है, पूरे मार्केट में आप कहीं पर भी बोट रुकवा सकते हो अपनी, उनसे कहकर। और कुछ भी जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। और जो ये दूसरी बोट हमारी साइड आ रही थी, इसमें चाय और कावा वहाँ का फेमस होता है, वो मिलता है, वो आप ले सकते हो। अब हम पूरी डल लेक घूम लिए थे और ये नाइट व्यू था डल लेक का। हमने फोटोज वोटोज क्लिक करा के हम बहुत थक गए थे और फर्स्ट डे हमने बस यही करा था और हम रूम पे जाके सो गए। अब नेक्स्ट डे मैं दिखाती हूँ। हम दोनों नेक्स्ट डे तैयार हो चुके हैं और अब हम दोनों जा रहे हैं नेक्स्ट डे पहलगाम। हम लोग श्रीनगर से आज पहलगाम के लिए जा रहे थे। पहलगाम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी थी। बट आप जैसा देख रहे हो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस वजह से पहलगाम में रास्ते बंद कर दिए थे। बट स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ तक भी जाने दे रहे थे, हमने सोचा क्यों ना वहाँ तक ही जाकर और देख कर आते हैं कि क्या क्या है वहाँ पर। तो हम श्रीनगर से पहलगाम के लिए निकल चुके हैं। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता। बस अब हम लोग पहलगाम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और देखते हैं वहां जाकर कि हमें क्या करना है, कैसा व्यू है वहां का, वहां क्या हो रहा है, देखते हैं। आइए। सर जी, डिसाइड
ब्रदर को इधर से फोटोग्राफर आएगा साथ में, उसको कहो ये देखो साहब आपने जी लोकेशन देखा ही नहीं, वीडियो में ना आप खुद को लेकर सेल्फी, हम फोटो लेकर सेल्फी। ये अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं पूरी बर्फ़ की वजह से रास्ते बंद थे, कोई भी कैब कुछ भी आगे नहीं जा सकता था। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो 7 व्यूज़ होते हैं जो हम पहलगाम में हम देख सकते हैं हॉर्स राइड से। हॉर्स राइड के ज़रिए आप ये 7 व्यूज़ देख सकते हैं। तो बस हम उसी की बात करने के लिए जा रहे थे कि कैसे जाएंगे क्या करेंगे, तो आइए दिखाते हैं आप। ठीक है, देखो फिर जो पसंद आएगा वही रखो सर। ये सॉफ्ट कॉपी भी हमारे पास रहता है सर, सॉफ्ट कॉपी देगा फोन में। ये हम चल दिए, बताओ कहाँ जा रहे हो, बताओ। पहलगाम के पॉइंट्स देखने, नहीं मुन्नी का गांव देखने। और ये हमारे जूते, बड़े बड़े जूते। आगे जाने की कोशिश करेंगे तो टाइट नहीं होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, मेरे दोनों पैर जैसे आप देख रहे हो पूरा बर्फ़ में धंस गए थे। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और इतनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे कि हम दोनों के हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे। पर एक्साइटमेंट भी उतनी ज़्यादा थी तो इस वजह से इतना नहीं पता चल रहा था। और अब हम ये 7 पॉइंट्स देखने के लिए चल दिए हैं। ये 1 वे रास्ता था, इसी रास्ते से मतलब हमें जाना था और इसी रास्ते से आना था। और ये रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था क्योंकि यहाँ पर पूरा ही आप देख सकते हो मिट्टी मिट्टी थी और बर्फ़ की वजह से जो घोड़े थे वो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे बार बार। तो उस वजह से लोग घोड़ों से नीचे गिर रहे थे, बट किसी की चोट नहीं लग रही थी। पर फिर भी थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि बार बार हम देख रहे थे हमारे साइड में और बहुत ये लोग लेकर जा रहे हैं और इन्होंने बीच बीच में छोड़ भी दिया था क्योंकि ये लोग भी थक जाते हैं। अभी तो ये सिर्फ नीचे का एरिया है, जब हम ये ऊपर टॉप पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर इन लोगों को घोड़े चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये हमें ही दे देते हैं कि लीजिए आप पकड़िए और चलाइए जैसे हम बताएंगे। और ये भैया जो थे ये फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, इन्होंने 1 मिनट के लिए भी घोड़ा नहीं छोड़ा था। पर और अब हम जा रहे हैं मुन्नी का गाँव देखने, बाइसरन वैली जिसे बोलते हैं। तो बाइसरन वैली जो है वो मुन्नी का गांव है, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है। ये देखिए, ये आप देख सकते हो पहलगाम में है ये जगह, मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से। और बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन में आका रब्बा मेरे। यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, पूरा ठंडी ठंड हो रही थी और हमें पूरा दिन पहलगाम में ही लग गया था। हमने सारे पॉइंट्स वगैरह देखे और उसके बाद अब हम वापस जाने के लिए अपने होटल तैयार हो गए थे। हम श्रीनगर में हमने स्टे करा था और हमें इतनी ठंड लग रही थी तो हम लोगों ने रात में वहाँ पहुँचकर खाना खाया। और खाना खाने के बाद ये स्पेशलिटी है कश्मीर की, कहवा कहते हैं, ऐसे जानते होंगे सभी लोग। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था और हमने ये डेली पिया था वहाँ पे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो ये कहवा है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप भी ट्राई करिएगा। अब 3rd डे था ये हमारा श्रीनगर में और हमने स्टार्टिंग करा शंकराचार्य टेम्पल से, जहाँ पर जय जय शिव शंकर गाने की शूटिंग हुई थी। ये शंकराचार्य टेम्पल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, अप्रॉक्स 250 एंड 300 के बीच में थी। ये आप देख रहे हो वो ऊपर टॉप पर भोले भगवान जी का मंदिर है और वहाँ से पूरा श्रीनगर दिखता है, पूरा श्रीनगर। तो बहुत ही अच्छा व्यू था। शंकराचार्य टेम्पल में हमें जाके इतना अच्छा लगा था, इतनी पॉजिटिविटी आई थी हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा है। भोले भगवान जी का बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पर और यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ये ऊपर ये टेम्पल है, मैं आपको दर्शन कराती हूँ भोले भगवान जी के। ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, हम यहाँ से जा रहे थे और वो सीढ़ियाँ नीचे की साइड थी, फिर ऊपर से आके ये मंदिर में जाने का रास्ता था, मेन मंदिर में। मंदिर ऐसे ऊपर एक टीले पे बना हुआ है, ये मंदिर आप देख सकते हो। इस मंदिर में इधर साइड से हम जा रहे थे और हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए शंकराचार्य टेम्पल में। उसके बाद शंकराचार्य टेम्पल के बाद हम लोग वापस से अपने होटल पे चले गए थे। इवनिंग का टाइम हो गया था तो हम लोगों ने उस दिन ज़्यादा नहीं घूमा,
तो हम लोग ने इवनिंग पे ये हमारा व्यू था डल लेक का, और उसके बाद हम वापस अपने होटल पे आ गए थे। होटल पे आने के बाद थोड़ा हमने रेस्ट करा, और उसके बाद हम खाना खाने गए। हमने छोले भटूरे खाए रात में, और अब हम दिखाते हैं नेक्स्ट डे हमने क्या करा। अब हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। आज हम वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट करेंगे और पूरा का पूरा ब्लॉग बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। हैशटैग शिवाशी, हैशटैग करो। यस यस यस, हैशटैग। यह है पंजाबी हट्टी, क्योंकि यही सिर्फ एक वेजिटेरियन है यहाँ पर और ये सिर्फ वेज खाते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ढूंढने के बाद मिला है। लेकिन यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। तो आप भी जब भी श्रीनगर आओ यहाँ पे ज़रूर आना है। सही है। ये अपने में मस्त हो चुके हैं, इनको सेल्फ लव हो गया है, खुद फ़ोटो खींचते रहते हैं, खुद वीडियो बनाते रहते हैं और मुझे पे ध्यान भी नहीं देते। अभी भी नहीं दे रहे। अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, मूंग दाल का चीला, बहुत ही यम्मी था, बहुत टेस्टी। अब हम ऑटो में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं वो हम नहीं बताएंगे, वो पहुँच के दिखाएंगे। और ये मुंह सड़ा रहे हैं क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ और इनको ज़बरदस्ती ब्लॉग में ले रही हूँ। लेकिन आप चिंता मत करो, शाम तक आते आते ये भी बताएंगे हम कहाँ पर है। इधर देखिए, इधर देखो। कोई बात नहीं देख रहे ना, मत देखने दो, देखेंगे। अब भी नहीं देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो गाइस हम लोग आए हैं निशाद गार्डन। निशाद गार्डन यहाँ पर है श्रीनगर में, और बहुत ही सुंदर गार्डन है। जो भी श्रीनगर आता है आई थिंक वो एक बार ज़रूर निशाद गार्डन ज़रूर आता होगा। वैसे तो बहुत सारी जगह है यहाँ पे घूमने के, लेकिन ये टिकट है निशाद गार्डन का, ये हमने लिया था और हम निशाद गार्डन घूमने के लिए आए थे। हमने यहाँ पे घूमा और उसके बाद आइसक्रीम खाई और फिर वापस अपने होटल पे चले। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद अब हम लोग रूम पे चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम लोग डेली नई नई जगह पर जा रहे थे। हमने और भी बहुत सारी जगह घूमी, लेकिन वो मैं कवर नहीं कर पाई। अब हम इवनिंग में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे। आज 14 फेब है, वैलेंटाइन डे। हमने फन सिटी गए थे हम, वहाँ पर बहुत ही सुंदर मॉल था फन सिटी के नाम से। वहाँ पे हमने गेम्स खेले, बहुत इंजॉयमेंट करा, खाया पिया। ये बहुत ही बढ़िया मॉल था वहाँ का, फन सिटी नाम था इसका। आई थिंक कुछ और नाम था बट मुझे अभी ध्यान नहीं है। मेरे को पता चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गेम्स थे, बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए इस मॉल के अंदर सब कुछ था, A to Z। आप मतलब इस मॉल में आके अपना पूरा वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हो। हम अब फन सिटी में जा रहे हैं। ये फन सिटी आई थिंक एक गेम जोन था, उसका नाम था फन सिटी। हम फन सिटी में गए, वहाँ पर जाकर हमने बहुत सारे गेम खेले। मुझे तो गेम्स खेलना बहुत ही पसंद है। और ये ऊपर फन सिटी में ही सब कुछ था खाने का। KFC था यहाँ पे, डोमिनोज था, पिज़्ज़ा हट था, सब कुछ था। और ये देखिए वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पर, ऑफर भी था वैलेंटाइन डे का। तो हम यहाँ पर जाके पहले पिज़्ज़ा खाएंगे बिकॉज आई लव पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग उसके बाद और घूमेंगे यहाँ पे, और फिर जाके जल्दी से सो जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट है और हमें वापस दिल्ली जाना है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, इनका ब्रेकफास्ट आ चुका है। हमने होटल के रूम में ही ब्रेकफास्ट मंगा लिया है। हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो फाइनली गाइज ये था हमारा पार्ट 2। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब शिवाशी 2815 एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ID भी हमारी सेम है, शिवाशी 2815। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बस लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब शिवाशी 2815। और इसके बाद भी मेरे पास बहुत अच्छे ब्लॉग्स हैं जो मैंने शूट करे हैं और मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी। बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को शिवाशी 2815। एंड इंस्टा पे भी हमें फॉलो करना ना भूलें। इंस्टा ID भी है शिवाशी 2815। थैंक यू। आई होप यू ऑल एंजॉइंग।